भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से लगातार कई तरह का टकराव चल रहा है। सरहद पर हम देखते हैं कि दोनों फौजें आपस में उलझ रही हैं। ये एक अच्छी बात रही कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ और जिस तरह पाषाण युग के मानव एक दूसरे से पत्थरों से लड़ते थे, ऐसा हमने भारत और चीन के सैनिकों को लाठियों से, पत्थरों से ऐसे एक दूसरे से टकराते हुए देखा था। तनाव अच्छी बात नहीं रहती, लेकिन जो तनाव दो परमाणु शक्तियां अगल बगल बसी हुई हैं, इनके बीच तनाव बहुत अधिक भी हो सकता था, लेकिन दोनों ने समझदारी से काम लिया। तनाव थमा हुआ है अभी सरहद पर। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बिना चीन का नाम लिए हुए कि न कोई आया था, न कोई आया है, न कोई रह गया है। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के अरुणाचल के दूसरी जगहों के सांसद जो हैं, वो लगातार इस बात को बतलाते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान की ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। कई अलग अलग सरहदों से ये खबर आती है, लेकिन वो भी एक अलग मुद्दा रहा, वो भी लंबे समय से चले आ रहा है। कांग्रेस सवाल किए जा रही है। भाजपा की सरकार जो है वो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि उसके चीन के कुछ संगठनों से बड़े करीबी संबंध हैं। लेकिन उस विवाद को भी अभी छोड़ देते हैं आज की बात के लिए। आज की बात मैं आपके सामने खेल कूद को लेकर करने वाला हूं। छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। चीन में आज से 19वां एशियाई गेम शुरू हो रहा है। हो चुका होगा शायद इस वक्त तक, लेकिन उसमें चीन ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को आने से इजाज़त देने से, वीज़ा देने से मना कर दिया। अरुणाचल लोगों को याद होगा कि चीनी सरहद से लगा हुआ हिंदुस्तान का एक प्रदेश है जिस पे चीन बार बार अपना कब्जा दिखाता है। अभी कुछ हफ्ते पहले चीन ने अपना एक नक्शा जारी किया है जिसमें उसने अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया है। पूरे प्रदेश को न सही, काफ़ी हिस्से को या कुछ हिस्से को चीनी सरहद बतला दी है, चीनी ज़मीन बतला दी है। इसलिए उन्होंने अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीज़ा देने से मना कर दिया। कोई भी देश अगर ये कहता है कि किसी पड़ोसी देश का एक प्रदेश उसका हिस्सा है, तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। चीन ने यह वीज़ा न देकर अरुणाचल के लोगों के सामने एक किस्म से ये साबित करने की कोशिश की है कि उनको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। चीन उनका अपना देश है, बिना वीज़ा के वो आ सकते हैं। अब ये तनातनी चल रही है। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। चीन जाने वाले थे, लेकिन अब वो विरोध में नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि एक तरफ कनाडा के साथ एक टकराव चल रहा है, यहाँ चीन का एक नया मोर्चा इस तरह से खोल लिया गया है, ऐसा लग सकता है कई लोगों को। लेकिन मैं इसको लेकर एक दूसरी बात याद कर रहा हूँ। 10-12 बरस पहले की बात है, हम हिंदुस्तान से 55 लोग फिलिस्तीन जा रहे थे। एक शांति कारवां था जो फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, कुछ वैसी ही एकजुटता जैसी कि कल संसद में गाली के शिकार हुए बसपा के सांसद दानिश अली के साथ दिखाने के लिए राहुल गांधी उनके घर पहुंचे थे। वो कुछ कर नहीं सकते थे वहां जाकर, लेकिन कम से कम एक हमदर्दी दिखा सकते थे, एकजुटता दिखा सकते थे। तो जिस तरह राहुल कल दानिश अली के घर पहुंचे थे, ऐसे ही हम हिंदुस्तान से 55 लोग आज से 12 बरस पहले करीब फिलिस्तीन जा रहे थे। जाने का रास्ता जो है वो पाकिस्तान से होकर था, चूंकि हम सड़क के रास्ते जा रहे थे। 1 महीना लंबा सड़क का सफ़र था। हम बसों से वहाँ पहुँचने वाले थे। पाकिस्तान, वहाँ से ईरान, वहाँ से लेबनान, टर्की, सीरिया, इजिप्ट होते हुए हम फिलिस्तीन पहुँचते। जब पाकिस्तान के लिए वीज़ा के लिए अर्जी दी गई तो पता लगा कि हमने 54 लोगों की अर्जी दी थी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ऐसी तनातनी चल रही है कि दोनों ही देश अगर ऐसे कोई थोक में वीज़ा मांगते हैं किसी प्रतिनिधि मंडल के लिए, तो उनमें कुल 1/3 मंजूर करते हैं। वो इन दोनों देशों ने उस समय ये अपना तौर तरीका बना रखा था। तो हमारे लोगों में से 17 लोगों को वीज़ा मिला था, लेकिन वीज़ा के लिए जब हमने अप्लाई किया तो हमारे साथ कश्मीर के कुछ नौजवान भी थे जो फिलिस्तीन जाने के लिए आए हुए थे। जब उनका वीज़ा एप्लीकेशन लगाया गया पाकिस्तानी हाई कमिश्नर दिल्ली में, तो उन्होंने कहा
आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका ही अपना घर है, आपका अपना देश है, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। यानी जो कश्मीरी पाकिस्तान जाना चाहते थे उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा पाकिस्तान ने। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की ये आपका ही घर है, ये आपका ही देश है। ये कहते हुए पाकिस्तान ये भी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि कश्मीर उसका है। ठीक उसी तरह जिस तरह की चीन ये साबित कर रहा है कि अरुणाचल उसका है, इसलिए वहाँ के लोगों को वीज़ा नहीं दिया जा सकता। आज मैं अगर भारत में जाऊं और कहूं मुझको मध्य प्रदेश जाने का वीज़ा दे दीजिए या मुझको हरियाणा जाने का वीज़ा दे दीजिए, तो सरकार कहेगी कि ऐसा कोई वीज़ा नहीं होता, ये आपका अपना घर है, पूरा देश, आप कहीं भी जाओ। तो चीन ने अरुणाचल के खिलाड़ियों के साथ यही एक तरकीब खेली है, उसने इसके लिए मना कर दिया वीज़ा देने के लिए। ऐसी नौबत जगह जगह कई तरह से आती है, जब लोग अपनी कूटनीतिक तिकड़म को दिखाने के लिए किसी देश के लोगों को, किसी प्रदेश के लोगों को वीज़ा देने से मना कर देते हैं। आपको ये भी याद होगा कि भारत सरकार के जब भी कोई बड़े मंत्री अरुणाचल के दौरे पर जाते हैं तो चीन कूटनीतिक मंच पर उसका विरोध करता है कि आपके भारत सरकार के मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं अरुणाचल में। वो ये दावा करने की कोशिश करता है कि ये उसकी जगह है। मैं इसकी छोटी सी और एक मिसाल आपको देता हूँ। ताइवान एक बड़ा छोटा सा देश है, बड़ा छोटा सा देश है, लेकिन दुनिया में बड़ी तरक्की किया हुआ देश है वो। आज मैं जिस कंप्यूटर से सामने रख कर, इसमें हालांकि देख नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन जिस लैपटॉप को सामने रख कर आपसे बात कर रहा हूँ, जिस कैमरे पर ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, जिस एडिट कंप्यूटर पर हम इसकी एडिटिंग करेंगे, इन सब में माइक्रोचिप लगे हुए हैं। जो एसी इस कमरे में चल रहा है उसमें भी माइक्रोचिप लगा हुआ है, जितने मोबाइल इस कमरे में हैं सब में माइक्रोचिप लगे हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप, इनको बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश ताइवान है। ताइवान को चीन कहता है कि वो उसी का हिस्सा है। वो इस बात को दर्ज कराता है दुनिया के देशों के सामने कि आप इस तरह से ताइवान आइए जाइए मत, उससे रिश्ता मत रखिए, वो हमारा हिस्सा है, हम जिस दिन चाहें हम उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। आपको याद होगा कि पिछले बरस अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, वो जब ताइवान के दौरे पर आईं और वो अमेरिकी सरकार के कब्जे के बाहर रहती हैं, अमेरिकी संसद को बड़ी आज़ादी हासिल है। मैं किसी दूसरी संसद के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि कोई दूसरी संसद वहाँ की सरकार या प्रधानमंत्री के मातहत काम करती है, मैं ऐसे किसी घरेलू मामले को छेड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जिस वक्त ताइवान के दौरे पर आई, चीन ने बड़ा विरोध दर्ज किया और अमेरिका ने कहा कि वो अमेरिकी सरकार के मातहत नहीं है, वो जहाँ मर्जी वहाँ जा सकती हैं और वो ताइवान के दौरे पर जा रही हैं। तो उन्होंने ताइवान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वहाँ पर वो आईं। जब ताइवान की राष्ट्रपति जो हैं ये जब वहाँ जाती हैं अमेरिका के दौरे पे, निजी दौरे पे, सरकारी दौरे पे नहीं, तो भी चीन विरोध दर्ज करता है कि आप ये ताइवान की राष्ट्रपति को क्यों वहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। तो अमेरिकी सरकार कहती है निजी दौरे पे आई है, अपने मर्जी से घूम रही है, वो हमारी राजकीय अतिथि नहीं है। ऐसा कई जगहों पे होता है। आज ताइवान को लेकर पूरी दुनिया के देश इसलिए फिक्रमंद हैं कि अगर ताइवान के ऊपर चीनी हमला होता है और उसकी माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर ख़त्म होती है तो पूरी की पूरी दुनिया का कारोबार, आर्थिक कारोबार, उसकी टेक्नोलॉजी सब कुछ तबाह हो जाएगी। इसलिए चीन जो है वो जब जब बाहुबल दिखाता है, अपना मसल फ्लैक्स करता है ताइवान को लेकर, तो दुनिया उसको लड़ाई के हद तक नहीं ले जाना चाहती है। तो चीन जिस तरह से ताइवान को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, वैसे ही चीन अरुणाचल को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। तो इसलिए चीन ने अभी जो विरोध व्यक्त किया है, चीन ने वीज़ा नहीं दिया है अरुणाचल के खिलाड़ियों को, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ ऐसे तनाव चलते रहते हैं। जब पड़ोसी देश उनको अपना हिस्सा मान लेता है या उनके एक हिस्से को अपनी ज़मीन मान लेता है तो ऐसा चलते रहता है। आज ये छोटी सी खबर है, लेकिन मैं आपको ताइवान
की मिसाल देकर, मैं आपको फ़िलिस्तीन हम जब जा रहे थे, पाकिस्तान और कश्मीर की मिसाल देकर यही बतलाना चाह रहा हूँ कि चीन और अरुणाचल के बीच का जो सीमा विवाद है, वो सीमा विवाद इतना बड़ा भी नहीं है। ऐसे दुनिया में कई जगह सीमा विवाद चलते रहते हैं। इसीलिए कई जगह पासपोर्ट में कुछ देश वीज़ा चिपका के नहीं देते हैं, स्टेपल वीज़ा कहते हैं, पिन से लगा कर दे देते हैं। हम लोगों को भी, हम पाकिस्तान जा रहे थे तो स्टेपल वीज़ा दे दिए गए थे ताकि वो बाद में दर्ज न रहे पासपोर्ट में। ऐसी कई जटिलताएं रहती हैं। तो इस बात की खबर बड़ी है कि हिंदुस्तान के खेल मंत्री ने चीन जाना रद्द कर दिया है, चूँकि अरुणाचल के खिलाड़ियों को वहाँ का वीज़ा नहीं मिला है। इसको इतनी बड़ी बात मानकर मत चलिए। भारत सरकार ने एक सही तरीके से विरोध दर्ज कर दिया है, लेकिन बस ये उतनी ही बड़ी बात है। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच में रहूँगा। तब तक अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसकी सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए और नीचे टिप्पणी ज़रूर लिखिए, उससे हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। और हाँ, एक छोटी सी नसीहत, अगर आप गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी के शौकीन हैं तो इनको छोड़ दीजिए। कैंसर इनको नहीं छोड़ता है, कैंसर इनको जकड़ ही लेता है आगे पीछे जाकर। ऐसे अपवाद मत देखिए कि हमारे काका जी 80 साल तक सिगरेट पीते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। वो अपवाद थे। आम इंसान इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। और कैंसर केवल मरीज को नहीं खाता, वो पूरे के पूरे परिवार को खा जाता है, पूरे परिवार की आर्थिक आत्मनिर्भरता को खत्म कर देता है। उससे बच कर रहिए। फिर मिलते हैं।